ओम शांति। बाबा ने कहा, देखो कई बच्चे कहते हैं बाबा हर एक आत्मा तो निर्दोष है। अच्छा, बाप पूछते हैं बच्चों, अगर आत्मा निर्दोष है तो यहाँ क्यों है, परम धाम में क्यों नहीं है? आप बताओ, निर्दोष शब्द किसके लिए है? जिनको बाप का ज्ञान नहीं, जिनको बाप के बारे में पता भी नहीं है। बाप को जान के, बाप को पहचान के, बाप का बन के और फिर उनको निर्दोष कहेंगे? ये किसी भी हिस्ट्री में नहीं है और इसको बाप नहीं मानता। अच्छा, बाप ने कहा बच्चे एक क्या कहेंगे, एक सिनेमा चल रहा है, सिनेमा की शूटिंग हो रही है। अच्छा बच्चे जाओ, ये अपन लिख कर के दे रहे हैं, आपको जाकर उधर ये रोल प्ले करना है। बच्चे चले गए। जो बाप ने चिट्ठी लिख कर दिया था उसको डाल दिया जेब में और अपने आप उल्टा पुल्टा नाचने लगे। तो क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? और फिर कहेंगे कि निर्दोष है। कहाँ का निर्दोष है भाई? जो चिट्ठी लिखा था वो पॉकेट में डाल के नाच रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। अब मान लो दुनिया में भी अगर डायरेक्टर कहे आपको ऐसा सीन करना है, ऐसा करना है, और हीरो जाकर के अपनी मर्जी से करे टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या होगा? क्या हीरो निर्दोष कहेंगे क्योंकि उसने डायरेक्टर की बात ही नहीं मानी? निर्दोष वो है जब डायरेक्टर ने कुछ बोला ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, वो नाच रहा है, उसको जैसा आ रहा है वो कर रहा है, उसके लिए निर्दोष है। और जब डायरेक्टर ने बोला है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, फिर अगर अपनी मनमानी करे तो उसके लिए तो 100 गुना दंड है। वो निर्दोष की लिस्ट में नहीं है, वो एकदम बाहर है, बाहर के भी बाहर है। इसलिए सब बच्चे सोचते हैं, अरे जब आपको पता है बाप बोल रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ एक खड्डा है, उसके ऊपर अच्छा सा डेकोरेशन है, और बाप को पता है, डायरेक्टर को पता है, भाई इस खड्डे में नहीं कूदना, इसके ऊपर से छलांग मारनी है। और आप कहेंगे नहीं, छलांग मारने से थोड़ी कुछ होगा, अपने को चलना है। तो क्या करेंगे फिर? तो क्या उसको निर्दोष कहेंगे? नहीं। निर्दोष वो जिसको बेचारे को पता ही नहीं कि इधर खड्डा है, उसको तो बचा लेंगे एक बार। जो जानबूझकर कूदा है उसको बिल्कुल नहीं बचाएंगे। उसको तो बाबा बिल्कुल ही नहीं बचाएगा, क्योंकि आप जानबूझकर उसमें गए हो। जिनको पता ही नहीं यहाँ खड्डा है वो डूब गया, उसको झट से निकालेंगे, साइड में करेंगे, नहला देंगे, धुला देंगे, साफ कर देंगे, क्योंकि उसको पता नहीं था वो निर्दोष है। जिसको पता है वो निर्दोष की लिस्ट में से बिल्कुल बाहर है। तो बच्चों ने बाबा से कहा, बाबा कर्मों के बारे में तो सारी आत्माओं को पता ही है, घर वाले हो या बाहर वाले हो, तो निर्दोष कैसे? तो बाबा ने कहा, निर्दोष का अर्थ है मेजॉरिटी सबको पता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं निर्दोष। जैसे एक राजा है और उसकी प्रजा है। अब राजा अच्छा कर्म कर रहा है तो प्रजा क्या करेगी? हाँ जी, ठीक है। राजा गलत कर रहा है तो प्रजा क्या करेगी? हाँ जी। समझे? नहीं समझ में आया? तो जो फॉलो कर रहे हैं वो निर्दोष हैं, पर जो फॉलो करवा रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है, और उसमें प्रजा को भी चांस मिलता है। अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने का अधिकार है। जो आवाज़ ही नहीं उठाता और जो आवाज़ उठा करके किसी ना किसी कारण राजा के हाथों शरीर छोड़ देता है, उसका पद कहेंगे ऊंचा है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, किसी ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया तो क्या गया? मारा गया। हाँ भाई, मारा गया, पर क्या उसका अगला जन्म देखा है? आवाज़ उठाना भी युक्ति से, ऐसे नहीं कहीं भी भीड़ में जाओ और बिना मतलब के मारे जाओ, ये भी मूर्खता की निशानी है। आवाज़ उठाने का अर्थ होता है युक्ति युक्त। और बाबा ने ये बुद्धि ऐसा नहीं कि एक को दी है, सबको दिया है, पर यूज़ नहीं करते।
बैठ करके एकांत में बैठते नहीं। इसलिए जो पहले राजा थे ना, एकांत में बैठ करके सोचते थे, चिंतन करते थे, एकाग्र होकर के पूरा ध्यान से अपनी आँख बंद करके सोचते थे। उनकी बुद्धि में जो रील भरी हुई है 84 जन्मों की, वो रिपीट होती थी और बाप का शक्ति मिलता था। उस अनुसार लड़ने की युक्तियाँ बनाते थे। ऐसे बच्चे क्या बन रहे हो? राजा। तो आप जिसको जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। अगर आपने गलत सिखाया तो दोषी आप हो, वो नहीं, क्योंकि वो समर्पण होने के लिए आपके पास आ गया है। आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, सभी बच्चे आ गए हैं जिनको बाप के बारे में मालूम है। बाप आ रहे हैं, बाप का पाठ चल रहा है। उन सभी बच्चों को बाप बोल रहे हैं, आपके संपर्क में जो आया, अगर गलत सिखाया तो उसका दोषी वो नहीं होगा, उसके दोषी बच्चे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। उसके बाद अगर उसको रॉन्ग राइट की समझ नहीं दिया, देखो आप अपनी तरफ से अच्छा करो, वो गलत करता है तो वो दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत सिखा दिया, बाप के बच्चों ने गलत सिखा दिया, तो दोषी वो नहीं है, दोषी फिर बच्चे होंगे। ठीक है? 100% दोष लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पण है। अब बाप कहेगा, बच्चे कोई आए, बाबा हम पूरी तरह से समर्पण है, और बाप कुछ गलत रास्ता दिखावे, तो उसको दोष नहीं कहेंगे, वो दोष बाप का रहेगा, फिर अपना हिसाब किताब रहेगा। लेकिन अगर रास्ता सही है, अच्छा है, तो दोष किसी पे नहीं, भाग्य उसका भी बन रहा है और फल बाप को भी। बाप का अर्थ शिव बाप को नहीं, क्योंकि वो तो सर्व खजानों का मालिक है, चाबी है जो अपने पास आएगा, है ना। तो ये है दोषी और निर्दोषी का अर्थ। अच्छा, ओम शांति।